नमस्कार दोस्तों, जीके गुरु विशाल चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी जीके डोज की सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जीके के। तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके प्रश्न रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपद काल के संदर्भ में गणतंत्र यानी रिपब्लिक्स और राजतंत्र यानी मोनार्कीज के बीच मुख्य अंतर क्या था? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। गणतंत्र में राजा का चयन राजकुला कहे जाने वाले समूह से किया जाता था, जबकि राजतंत्र में पद वंशानुगत था। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 के तहत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सेंद्रियाई फ्रेमवर्क जिसका लक्ष्य है 2030 तक आपदा जोखिमों को कम करना है, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, आपदा जोखिम को कम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है, जिसे अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी स्रोतों से होने वाले राजस्व संग्रह की निगरानी करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भूगोल के संदर्भ में भंगार यानी भांगर और खादर के बीच क्या मूलभूत अंतर है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, भांगर मैदानी इलाकों का वह उच्च भाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जबकि खादर निचला हिस्सा है जो हर साल बाढ़ से भर जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, काजिउल कुजात। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल में निम्नलिखित में से किसके शपथ का प्रारूप शामिल नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति का। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस तिथि को की जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मध्यकालीन भारत में प्रचलित एकता सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, सैन्य कमांडरों को प्रशासन और राजस्व संग्रह के लिए विशेष भूक्षेत्र सौंपना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, मनीला, फिलीपींस में। क्लियर बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से घातक एनीमिया हो सकता है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालामिन। क्लियर बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मराठा प्रशासन में चितनीस नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकीय पत्राचार और शाही पत्रों को लिखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सेंदाई फ्रेमवर्क के तहत
2030 तक कितने वैश्विक लक्ष्य यानी ग्लोबल टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 लक्ष्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सम्राट अशोक के साम्राज्य में पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख गांधीवादी सिद्धांत के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, बताइए। संस्थान और स्थान दिए गए हैं आपके। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका गलत सुमेलित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई आपका सही उत्तर है और युग्म आपका गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण जब भूपर्पटी में खिंचाव या संपीड़न से निलंबन यानी फोल्डिंग के बजाय दरार पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे कहा जाता है भ्रशन यानी फोल्डिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यक्षगान और करगा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कला है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मध्यकालीन भारत में हुंडी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, विनिमय का बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका उपयोग व्यापारिक लेन देन में होता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव ग्रामों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, सभा के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा बिंदु यानी मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 1960 में स्थापित पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मध्यकालीन भारत में दीवान ए इंशा विभाग का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, शाही पत्राचार और पत्रों का मसौदा तैयार करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। भारत में क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स का गठन किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। क्लियर बात? तो आपके आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, और ये भी बताना आपको किन किन टॉपिक्स पर आगे वीडियो चाहिए। क्लियर है बात? बाकी पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, आप उनको पढ़ाते हो, क्योंकि आप लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप लोग उनके दोस्त हो। तो अपने दोस्तों की हेल्प करो और वीडियो को शेयर करो। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो को देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।